हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। आपने हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि वहां पे हमने आपसे बात किया था कि व्हाट इज द चार्ज। वहां पे हमने चार्ज के बारे में बताया था कि चार्ज है क्या, वो सारी चीजें अपन बात कर चुके हैं। यहाँ अब आते हैं, पूरे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। प्यारे बच्चों, अगर आप देखो, ये हमारा प्यारा सा हेडिंग आज का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इसके बारे में आज बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं एटम से मिलकर बनी हुई हैं। और एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों होते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, सपोज करो एक कॉपर वायर कंसीडर करते हैं, तो इस कॉपर वायर में भी ये सारे के सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। लेकिन देखो होता क्या है, हमने क्या किया, एक वायर लिया इस तरीके से, एक हमने वायर लिया इस तरीके से। अब देखो ये वायर भी जाहिर सी बात है कि एटम से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होंगे। लेकिन इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस वायर में, ये कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कमरे के ताप पे, यानी कि एट रूम टेम्परेचर की बात करें, किस पे बात करें? रूम टेम्परेचर की बात करें, तो इस जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एट रैंडम मोशन कर रहे होंगे। कैसे मोशन कर रहे होंगे? एट रैंडम मोशन कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से, ऐसे, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ऐसा मोशन कर रहे होंगे। हाँ या ना? इस तरीके से मोशन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं क्या? इस तरीके का मोशन हो रहा होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे मोशन को बोलते हैं रैंडम मोशन। ये काफी तेजी से मोशन करते हैं, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड से ये मोशन करते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी हम किसी कंडक्टर को टच जब करते हैं, सपोज करो ये कंडक्टर है, इसको हम टच कर रहे हैं, अगर इसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, तब भी हमें कोई करंट नहीं फील होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका मोशन इस तरीके से होता है। किनका मोशन होता है? इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एट रैंडम ऐसे मोशन कर रहे थे इस तरीके से, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में, देखिए क्या होते हैं, अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए आप सभी लोग, अगर आप देखेंगे तो ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस है, आपने भी पोटेंशियल दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फ्लो हो जाएंगे। ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इस तरीके से फ्लो हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे ऐसे मोशन करने लगे, खट 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 ऐसे मोशन करेंगे। बोलो हाँ। ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, उनके कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो एक जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज फ्लो होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है ना, किसी क्रॉस सेक्शन से, ये देख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेचारे ऐसे फ्लो होंगे इस तरीके से, ये एक करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को हम बोलते हैं करंट बोलते हैं। हाँ या ना? इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका डेफिनेशन, देखिएगा। मैंने कहा द रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू
एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। देखो प्यारे बच्चों, ये क्रॉस सेक्शन की बात हो रहा है। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? इज कॉल्ड करेंट। क्या कहेंगे इसे? करंट कहेंगे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आप एक बार और देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, उसी के कारण जो चीज फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक और इसका डेफिनेशन दे सकते हैं आप स्टैंडर्ड पे, अपने 10th के स्टैंडर्ड पे एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए क्या है वो, मैंने कहा, देखिएगा, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, द amount of charge passed from a point per unit time is called electric current, आप देखिए इस डेफिनेशन मैंने लिख दिया, आपके स्टैंडर्ड का है। देखिए क्या है, देखिए मैंने कहा इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, बोलो हाँ। इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट टाइम, कह रहा है कि ये सर्किट में ये पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में जितना चार्ज पास हो जाता है ना किसी पॉइंट से, उसी को हम करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। बोलो हाँ। थोड़ा बहुत आया समझ में? अभी नहीं आया तो और देखो, यहाँ पे देखो, फील होगा, महसूस होगा आपको, तब यहाँ से जाना है, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो, गौर से देखो, सभी लोग देखें, स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे देखें सभी लोग, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों। अब देखो इसको हम मैथमेटिकल कैसे लिख सकते हैं? इसको मैथमेटिकल हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए I इक्वल टू हम लिख सकते हैं dq अपॉन dt। देखो ये dq मतलब किसी, ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है एक स्मॉल टाइम में जो फ्लो हो रहा है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है चेंजिंग करना, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखो रेट बोले तो टाइम है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज करंट। इसको करंट को हम I से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? अपन I से डिनोट करेंगे। और प्यारे बच्चों इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन T लिख सकते हैं। मैंने कहा कि T इक्वल टू 1 सेकेंड, कितना बोला? 1 सेकेंड। अगर हमने 1 सेकेंड ले लिया तो I इक्वल टू कितना हो गया? क्यों हो गया? देखो यही डेफिनेशन ये मैंने लिखा है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट टाइम। देखो यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास हो जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन खट 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 पास हो गए, उसी को हम बोलेंगे करंट बोलेंगे। एक बात प्यारे बच्चों यहाँ पे जानने वाली बात है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए क्या है, हमेशा याद रखना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पास होते हैं। ये देखो खटखट 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 ऐसे आते हैं, जबकि
करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ये कन्वेंशन है प्यारे बच्चों। कन्वेंशन क्या होता है, हम एक सपोज करते हैं, कन्वेंशन लेना पड़ता है हमें। यहां देखो, इसको बोलते हैं, ये बड़ा वाला जो देख रहे हो ना लाइन, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। ये छोटा वाला है माइनस वाला, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं हम लोग लो पोटेंशियल बोलते हैं। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से फ्लो होता है, लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ये बात याद रखना। जिस तरीके से हीट जो होता है ना, हीट का फ्लो कैसे होता है बताओ आप? हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, हीट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। उसी तरीके से हमारा जो करंट फ्लो होता है हायर, देखिए यहाँ पे हायर टर्मिनल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट हमारा फ्लो होता है। बोलो हाँ, आया कि नहीं आया समझ में? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक बात आपने समझ गए कि आपको ये बात समझ गया में आ गया कि करंट का जो फ्लो होता है हायर से लोअर की ओर होता है। इसके यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। क्या बात कर लें? इसकी यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट तो जानना है ना, तो देखो प्यारे बच्चों, इसका अगर देखें तो फॉर्मूला क्या है, I = Q/T है। तो देखो, चार्ज की यूनिट जो होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। हमारे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो इसको लिख सकते हो आप कूलम पर सेकेंड। या एक और साइंटिस्ट के नाम पे इसकी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। बोलो हाँ, ये होती है इसकी यूनिट। अगर हम बात करें, जब हम न्यूमेरिकल जब करेंगे, क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है। कहीं पे लिखा हो 1 मिली एम्पियर, तो बताओ क्या लिखोगे? वहाँ पे लिखोगे 10⁻³ एम्पियर। और कहीं लिखा हो माइक्रो एम्पियर, तो वहाँ पे लिखोगे 10⁻⁻6 एम्पियर। इसका यूज करके आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बोलो हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है? हो तो पूछो, नहीं है? मज़ा आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गया, करंट किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे छोटी छोटी बातें। क्या बातें करेंगे? इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें बात करेंगे। वो देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है इसको सीखना है आपको। अगर नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करें, है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ देखिए, अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बारे में, इसके बारे में, करंट के बारे में। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ मैंने लिखा, देखिए क्या लिखा मैंने, देखिएगा यहाँ पे, है ना? मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहाँ हमने लिखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। आप टेंशन में आ गए कि कैसे स्केलर क्वांटिटी है। भाई साहब, इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये स्केलर है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको स्केलर में छाट दिया गया। बोला कि जा तू स्केलर है, जी ले जिंदगी अपनी। हाँ या ना? प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी एंड दोज क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो एंड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। आप सभी ने ये बात देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, एक बात बताओ मुझे, जल्दी से एक बात बताओ कि आप जब स्केलर और वेक्टर पढ़ा करते थे तो आपके सर बताते थे कि देखो बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप इजीली वे में सिंपल अलजेब्रा से आप जोड़ सकते हो। जैसे कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है, ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन जब वेक्टर आता था तो वहां पे बोलते थे कि बेटा इजीली वे में आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये जानते हो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आसानी से इनका सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बोलो हाँ, आया क्या समझ में? नहीं आया? आओ देखो डायग्राम से समझो। मैंने कहा इट इज स्केलर क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने कहा कैसे, बताओ सर। मैंने एक क्वेश्चन लिया, देखिए सिचुएशन,
हमने एक ऐसा सिचुएशन लिया, देखो इस तरीके से, यहाँ पे हमने दे दिया कि 5 एम्पियर, कितना दे दिया 5 एम्पियर, यहाँ पे दे दिया I1 इक्वल टू 5 एम्पियर। मैंने कहा इस वायर में करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर की। मैंने कहा यहाँ पे कनेक्शन कर दिया एक तीसरी वायर की। मैंने पूछा कि बताओ यहाँ पे करंट कितनी होगी, हमने पूछ लिया तो आपके मन में आ गया था, ओ ये तो स्केलर है, ये तो स्केलर है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी ये स्केलर है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ही नहीं कर रही है। तो सर ने बताया है कि स्केलर क्वांटिटी को आसानी से हम सम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से अपन सम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों या डिफरेंस कर सकते हैं। देखो I3 कितना हो जाएगा, देखो I3 हो जाएगा, ये इधर से आया, ये इधर से आया, यानी कि I1 प्लस I2 कर सकते हो। आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो 5 प्लस 3, यहाँ पे लिख सकते हो 8 एम्पियर। कितना लिख सकते हो? 8 एम्पियर लिख सकते हो। आया कुछ समझ में? बोलो हाँ, इस तरीके से कर सकते हो। किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये बताओ, सर ये बताओ, यहाँ से हमने दे दिया 8 एम्पियर, ये हमारा हो गया I3, और सर ये बताओ ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 5 एम्पियर हो गया। सर बताओ ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये I1 कितना होगा? मैंने कहा कि देखो आप सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आप देखो आपने कितना दिया है 8, और कितने में बट गया, इसमें और इसमें, तो ऐसे लिख दो। देखो कितना I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। सोचो 3 पाइप है, एक पाइप इधर, एक पाइप इधर, एक पाइप इधर, यहाँ से 8 लीटर पानी दे दिए, 5 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? कोई भी बता देगा 3 जाएगा। देखो उसी चीज़ को बता रहा हूँ। I1 निकालना हो तो क्या करोगे बताओ? I1 निकालना हो तो क्या करोगे बोलो? I3 माइनस I2 करोगे, है ना। अब बताओ I3 कितना है? 8 है, तो 8 लिखोगे। I2 कितना है? 5 है, तो 5 लिखोगे। ये हमारा हो जाएगा 3 एम्पियर। आया कुछ समझ में? बोलो हाँ। तो ये मेरे कहने का मतलब स्केलर है, इनका आसानी से सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मतलब सिंपल अलजेब्रा से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आया कि नहीं आया? आ गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करने से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो आप इसमें न्यूमेरिकल देखें, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल है। हमने कहा कि ये वायर है ना, एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में हमने कहा I इक्वल टू 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इसका हमने कनेक्शन कर दिया यहाँ पे किसी बैटरी से इस तरीके से, और यहाँ पे हमने दे दिया 100 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया? 100 वोल्ट दे दिया, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हमने नहीं दिया है, ठीक है। ये वायर में इतना करंट फ्लो हो रहा है, आप देख रहे होंगे शायद, और यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे 100 वोल्ट दे दिया। हमने क्वेश्चन ये पूछा कि बताइए इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है, तो बताइए आपको बताना है कि 1 आवर में 1 घंटे में कितना इससे चार्ज फ्लो हो जाएगा, इस वायर से, इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसमें अगर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 1 आवर में मतलब 1 घंटे में कितना इससे वायर से चार्ज फ्लो होगा। तो आप टेंशन में आ गए, सोचने लगे ओ कैसे करें। मैंने कहा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ये बताओ, सच बताना, सॉल्यूशन को देखो। क्वेश्चन है लल्लू टाइप के, है ना, ऐसे ही हो जाएंगे। आप बताओ Q इक्वल टू कितना होता है, जल्दी बताओ। IT होता है, अभी तो देखा था आपने, कैसे देखा था? I इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन T होता है। तो बताओ आप इसको T को इधर भेज दोगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? हाँ या ना? लिख सकते हो। अब देखो, गौर से देखो, आप देखोगे तो I आपको दिया है 0.5 एम्पियर। कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। अपने को जो चीज़ गिवन है उसको लिख लो। अपन लिख लेते हैं, अपने को क्या गिवन है भाई साहब? I इक्वल टू दिया है 0.5 एम्पियर, और साथ ही साथ T कितना दिया है बताइए? 1 आवर दिया है। 1 आवर मतलब क्या? इसको मिनट में बदलेंगे
तो जाहिर सी बात है, देखिए जब यूनिट छोटी होती है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 60 करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3600, ठीक है, ये देखिए 3600 सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने को Q चाहिए तो हम Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, IT, तो यहाँ पे I की वैल्यू रखेंगे 0.5 और यहाँ पे रखेंगे 3600 रखेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 1800, यानी 1800 कूलम आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ कि 1 आवर में जो चार्ज जो फ्लो होगा ना इस वायर से, वो 1800 कूलम हो जाएगा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा तो आपने वोल्टेज क्यों दिया, तो मैंने कहा भाई साहब जब तक वोल्टेज नहीं लगाओगे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन तड़पड़ा जाएंगे और खटखट 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 भागेंगे। आप भी जब आपके पैकेट में पैसे नहीं होते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हो ऐसे, लेकिन जैसे ही पैसे मिलते हैं वो दौड़ने लगते हैं, ओ मेरे पास मनी आ गई, हाँ या ना, एनर्जी आ गई। उसी तरह से जब एनर्जी, ये सप्लाई, बैटरी जो होता है ना एनर्जी देता है, क्या देता है, एनर्जी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से सोचते हैं कि अगला करना है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, देखिएगा हमने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुनिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में, 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमने पूछ लिया। अब बच्चा टेंशन में आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज हमने लिया, ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यही तो पूछ रहा हूँ। और ये बताओ वायर में कौन फ्लो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी चार्ज होते हैं, इसके बारे में पता चलेगा तभी तो जानोगे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, बोलो हाँ। तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले तो लिखो क्या दे रहा है, तो Q इक्वल टू दे रहा है आपको 1 कूलम दे रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है। आप बचपन से जानते हो कि Q इक्वल टू होता है Ne, कितना होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है। यहाँ पे N पूछ रहा है तो प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। अब हम जानते हैं ये Q बराबर 1 कूलम और E की वैल्यू बचपन से पता है, हमने लिखा था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। कूलम ने कूलम को काट दिया भाई साहब, ये देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये देखो ये पॉइंट ऊपर चला गया तो ये 10 हो गया, ये 16 हो गया और ये 10⁻⁻19 हो गया। हमने कहा कि एक और आप इसको दे दो 0, तो बताओ क्या लिखेंगे, या ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलो क्या लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा 100, 10 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इसमें हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो गया, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसको ऊपर भेजेंगे, इसको कट्टम कुट्टा खेलेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि प्यारे बच्चों 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 होते हैं। आया कि नहीं समझ में, बोलो हाँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड सिंबल्स जो होते हैं उनके बारे में। उसके बाद से बात करेंगे ओम्स लॉ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।